नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदा बनी रहे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा ईश्वर की पूजा भक्ति करते हैं वही सबसे अधिक दुखी भी रहते हैं, जबकि जो लोग नास्तिक होते हैं या ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं वे उतने ही सुखी रहते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर कभी कभी तो हमारा मन भी डोलने लगता है। हमें लगता है शायद यही लोग ठीक हैं जो नास्तिक हैं। पूजा पाठ करके या प्रभु की भक्ति करके हमें क्या प्राप्त हो गया, और दुखी तो मिला। पर यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है और बहुत समय से ऐसा होता चला आ रहा है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर बात करेंगे। महाराज जी ने अपनी एक लीला के माध्यम से स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है। महाराज जी एक दिन एकाएक भीमताल में अपने एक भक्त के घर पहुंच गए और थोड़ी देर में वहां कुछ अन्य भक्त और आ गए। कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर अचानक महाराज जी 2-3 भक्तों से कुछ दूर पे बने हुए एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके भवन की ओर भेजते हुए बोले कि जाओ, वहां जाकर एक आदमी और एक माई कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। भक्त लोग गए और वहां बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे, पर कोई ना तो बोला और ना ही दरवाज़ा खोला। तब तक यहाँ बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुंच चुके थे और वहीं जाकर भक्तों ने उन्हें सारी बात बताई। तब बाबा जी ने कहा कि जाओ और उन्हें पकड़ कर ले आओ। भक्त लोग जाकर और वहां जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। तब जाकर एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा कि क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो। तब भक्तों ने कहा कि तुम्हें बाबा नीम करौली जी बुला रहे हैं। अब पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने साफ तौर से चलने को मना कर दिया, पर जब लोगों ने समझाया तो फिर उनके साथ चलने को तैयार हो गए। महाराज जी के पास पहुंचकर इन दोनों को महाराज जी ने पहले तो बहुत डांटा। महाराज जी ने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम भूखे रहकर भगवान को डरा दोगे? क्या तुम अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते? क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? चलो प्रसाद पाओ। और फिर पहले से ही उनके लिए मंगाई गई पूड़ी सब्जी मिठाई उनके सामने रखवा दी। अब वास्तव में हुआ ये था कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपति श्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए गया था। धनी परिवार के ये लोग अपना सब कुछ त्याग कर अपना शेष जीवन भजन पूजन यात्रा और भक्ति में बिताने का निर्णय कर चुके थे। परंतु बद्रीनाथ से लौटते समय चोरों और बदमाशों ने उनका सब कुछ, धन जेवर कपड़े सभी कुछ लूट लिया था और मुश्किल से जो पैसे बचे थे उनसे वो बड़ी ही कठिनाई से भीमताल तक पहुंचे थे। अब अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का ऐसा फल पाकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले लिया और अपने आप को उस निर्जन स्थान में कोठरी में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वो लोग 3 दिन से भगवान को इस निष्ठुरता के लिए कोस रहे थे। ईश्वर के प्रति उस वैष्णव दंपति का ऐसा गुस्सा और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट महाराज जी सहन न कर सके और उनके विश्वास की रक्षा के लिए महाराज जी स्वयं भीमताल पहुंच गए। महाराज जी का कथन है कि यह संसार दुखों का बाजार है और हम सभी को यहाँ से गुजरना है। सभी को अपने अपने प्रारब्ध का, अपने पूर्व में और वर्तमान जन्म में किए हुए कर्मों का भोग भोगना ही है। कोई किसी और के किए हुए कर्मों का परिणाम नहीं भुगतता है, सब अपने अपने प्रारब्ध को ही भोगते हैं। इसलिए हमारे कर्म ही, जो कर्म हम कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्रधान है। और ईश्वर अपने भक्त के प्रारब्ध को मिटाते कभी नहीं हैं, बल्कि वो उसे अपना प्रारब्ध भोग कर समाप्त करने में उसकी सहायता करते हैं। विपत्ति के समय ईश्वर अपने भक्त के साथ ही होते हैं। वो भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते।
बल्कि ईश्वर से हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमें इस दुख को सहने की शक्ति देना, कठिन समय में हमारे साथ रहना। अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है तो आप उसे आज का मानकर मत चलिए। आप बस इतना मानकर चलें कि जो भी ईश्वर कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। आज अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन साफ है और फिर भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो आप इसे केवल आज का परिणाम ना समझें। ये ईश्वर का कोई संकेत है जो बाद में आपके सामने एक स्पष्ट घटना बनकर अवश्य आएगा और तब वो आपके पक्ष में होगा। आप बिल्कुल अडिग रहें कि अगर आप सही हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, ईश्वर के प्रति आप आस्थावान हैं, तो आज की ये स्थिति अवश्य ही कुछ समय बाद आप ही के पक्ष में आने वाली है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, महाराज जी पर आस्था रखें। तत्कालीन परिस्थिति से दुखी होकर ईश्वर को कोसे नहीं। एक बात आप हमेशा स्मरण रखें कि जैसा भी समय है वो केवल एक समय है और उसे कटना ही है, वो कट ही जाएगा। सही कर्मों का परिणाम हमेशा सही ही रहता है। बिना कारण जीवन में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मन में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका सामना कीजिए। महाराज जी से सामना करने की शक्ति मांगिए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए और ये विश्वास रखिए कि आपकी विपत्ति में महाराज जी आपके साथ ही खड़े हैं। सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। ये सृष्टि ईश्वर की ही है और यहाँ जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए इस संसार में जीवन जीने का केवल एक ही उपाय है कि जिसने इस संसार का निर्माण किया है, इस संसार रूपी दुखालय का निर्माण किया है, उसी के शरणागत हो जाएं और उन्हीं के नाम का सुमिरन करते रहें। उनकी ही सेवा और प्रेम में इतने मगन हो जाएं कि हर परिस्थिति में उनकी ही लीला दिखने लगे। इस प्रकार से न केवल जीवन सुखमय हो जाएगा बल्कि दसों दिशाएं सुखमय लगने लगेंगी। एकमात्र महाराज जी का भरोसा करके श्री राम राम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पवन पुत्र श्री हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरुदेव अपनी शरण में आए हुए को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी यही बात लिखी है कि जो व्यक्ति प्रतिपल ये सोचता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है और ईश्वर का नाम सुमिरन करता रहता है, वो अपने आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को भी बड़ी सहजता से भोग लेता है। दुख सुख को जैसे ईश्वर भेज रहे हैं उसे चुपचाप सहते जाइए, क्योंकि प्रारब्ध भोग किसी को नहीं छोड़ता है, वो सभी को भोगना ही है। पर जब हम ईश्वर का सहारा ले लेते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, तो उस प्रारब्ध का हमारे ऊपर प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम